नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र मनीष आदित्य। दोस्तों, आज मैं आगे का जो हमारा ज्योतिष का काम होता है, कभी कभी हम रिसर्च वर्क करते हैं जब ज्योतिष में, तो देखते रहते हैं कि आने वाले समय में क्या होने जा रहा है और पीछे बीते हुए समय में क्या हुआ। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम ग्रहों का एक शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं और उसका आकलन करते हैं। फिर बीच में जब उसमें कुछ अद्भुत दिखाई पड़ता है तब हम आपके लिए वीडियो बना के लाते हैं। आज मैं देख रहा था तो एक बहुत अलग सी चीज़ मुझे दिखाई पड़ी, और कि जुलाई माह में लगभग सूर्य को छोड़कर सारे ग्रह सौग रही। राहु और केतु तो देखिए गणना नहीं होती ग्रहों में, वो छाया ग्रह हैं। बचे हुए 7 ग्रहों में सूर्य को छोड़ दिया जाए तो समस्त ग्रह सौग रही दिखाई पड़े। बहुत ही अद्भुत योग ज्योतिष में, नक्षत्र में, ब्रह्मांड में इस तरह का योग बहुत दुर्लभ होता है, कभी कभी बनता है। तो मेरे मन में आया कि इस पर आपको वीडियो बनाकर जरूर आप लोगों के सामने रखूं। पहले सोचा कि थोड़े दिनों बाद बना दूंगा, अभी तो बहुत टाइम है, मगर मुझे लगा नहीं, क्योंकि इस अवसर का लाभ लाखों करोड़ों लोग ले सकते हैं। जो आने वाला समय है, अगर अभी इसके बारे में मैंने आपको बताया, ज्ञान दे दिया आपकी, तो इसका लाभ बहुत लोगों को मिल सकता है। आपको मिल सकता है, आपके परिवार के लोगों को, आपके मित्रों को, आप अपने दोस्तों को इसका शेयर करके इसके बारे में बता सकते हैं, और जिससे कि वो इसका फायदा उठा सके। अब देखिए, मैं आपको समझाता हूं कि ये योग कैसे बन रहा है। मैं पहले के वीडियो में भी बता चुका हूं कि देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वग्रही राशि मीन राशि में साल भर तक रहेंगे। तो बृहस्पति मीन राशि में स्वग्रही चल ही रहे, तो एक ग्रह स्वग्रही हो गए और साल भर तक रहेंगे। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं कि शनि जो है वो भी कुंभ राशि अपनी स्वग्रही राशि है, उसमें स्वग्रही चल रहे हैं। और 6 जून से 5 जून से शनि ग्रह भी अपनी कुंभ राशि में ही वक्री हो जाएंगे, और वक्री होने के बाद भी वो मकर राशि और कुंभ राशि दोनों का ही फल देंगे। मकर भी उनकी स्वग्रही राशि है और कुंभ भी स्वग्रही राशि है, तो ये भी किसी ना किसी, ये भी स्वग्रही रहेंगे। तो ये 2 ग्रह तो स्वग्रही हो गए और रहे, और आगे भी रहेंगे। अब आते हैं मंगल के ऊपर। मंगल 27 जून को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। अभी मीन राशि में चल रहे हैं। अब 27 जून को मंगल मेष राशि में जब प्रवेश करेंगे तो मेष राशि मंगल की अपनी स्वग्रही राशि है, तो मंगल भी अपने घर में पहुंच गया। 3 ग्रह 27 जून को पहुंच गए, और 17 तारीख को 17 जून दैत्य गुरु बृहस्पति शुक्र ये भी वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। मेष राशि में अभी भ्रमण कर रहे हैं, और 17 तारीख को 17 जून को ये भी अपने घर पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से कितने ग्रह पहुंच गए? 4 ग्रह पहुंच गए। मतलब 27 जून तक 4 ग्रह पहुंच चुके होंगे। अब 5वां ग्रह देख लीजिए, बुध, युवराज, तीव्र गति से तीव्र फल देने वाला, व्यापार और बिजनेस का कारक, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जितने हैं, 2 जुलाई को ये भी वृषभ राशि से निकल के मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब 2 जुलाई की स्थिति क्या हुई? 5 ग्रह स्वग्रही हो गए। और जैसे कि आप जानते हैं कि चंद्रमा 2.5 दिन के लिए
एक राशि में आता है। अब दिनांक 2 तारीख को ही 2 और 3 के बीच में चंद्रमा भी 2.5 दिन के लिए कर्क राशि में आ जाएंगे। तो 6 ग्रह सौग्रही हो गए। 2 और 3 2 दिन के लिए 6 ग्रह सौग्रही हो गए और बाकी 5 ग्रह सौग्रही बने रहेंगे। अब बाकी के 5 ग्रह सौग्रही कब तक बने रहेंगे? एक एक करके ग्रह स्थान बदलते रहते हैं। तो शुक्र ग्रह जो 17 तारीख को बदले थे, वो आने वाली 12 तारीख को, बल्कि 13 तारीख की प्रातःकाल, 13 तारीख के 12 से 13 तारीख को, 13 जुलाई को शुक्र ग्रह स्थान परिवर्तित करेंगे। जब शुक्र स्थान परिवर्तित करके वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में चले जाएंगे, तब की स्थिति क्या होगी? तब स्थिति यह होगी कि 4 ग्रह तब भी सौग्रही बने रहेंगे। अभी मैं आज आपको ये जो 5 ग्रहों का सौग्रही होना दिनांक 2 जुलाई से और 12 जुलाई तक, इसका जो अद्भुत फल होगा, बल्कि चंद्रमा का 2.5 दिन तो 6 ग्रह भी हो गए, तो ये जो अद्भुत फल क्या होगा इसके बारे में बताऊंगा। मित्रों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जिसके घर में कोई भी संतान का योग बना हो, आपके परिवार में, आपके मित्रों में ऐसा कुछ हो कि आगे वाले जुलाई माह में संतान उत्पन्न करने का, ऐसा होने का संभावना हो और ऑपरेशन से डॉक्टर ने बोला हो, तो ऐसी स्थिति में ये जो 10-11 दिन का समय है, अगर इन दिनों में आप ऑपरेशन के माध्यम से संतान उत्पन्न होती है, बस उसमें किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखाकर ये जरूर देख लीजिएगा कि गणमूल्य ना पड़ रहा हो, मूल ना पड़ रहा हो, मांगलिक ना बन रहा हो, ऐसा जो लग्न है, उस लग्न में एस्ट्रोलॉजर से पूछ लीजिएगा कौन सा लग्न उचित रहेगा जिसमें संतान उत्पत्ति की जाए, कौन सा समय उसके लिए देखना पड़ता है। तो आपको आपके होने वाली संतान को ब्रह्मांड में ऐसा योग मिलेगा जो शायद मुझे नहीं लगता कि आगे सालों साल कभी मिल पाएगा। इसके अतिरिक्त अगर आप कोई शुभ काम करना चाहते हैं, इसीलिए मैं पहले वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 1 महीने पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति के कोई ना कोई मांगलिक कार्य है, किसी को फैक्ट्री का उद्घाटन करना है, किसी को कोई नया बिजनेस शुरू करना है, किसी को कोई वाहन खरीदना है, किसी को कोई भी भवन से संबंधित, जमीन से संबंधित बहुत से ऐसे काम होते हैं जो आप सोचते हैं कि कोई अच्छे योग मिल जाए, उस योग में हम उस कार्य को करें जिससे कि हमको बहुत उत्तम लाभ की प्राप्ति हो और हमारा व्यापार, हमारा बिजनेस, हमारा घर, हमारा परिवार सुखी रहे। तो ये दिन का लाभ आप भी उठाइएगा और अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादातर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और लोगों को बताइएगा कि वो इन दिनों का लाभ उठा लें, क्योंकि ऐसे दिन बार बार नहीं आते हैं। अब इन योगों का किसको सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा और किसको क्या क्या लाभ और क्या क्या फायदे मिलेंगे, क्योंकि फायदे तो देखिए सभी ग्रहों को मिलेंगे, ये जरूर मैं आपको बता दूं, क्योंकि जिस स्थिति में बन रहा है भाई, जिन जिन जगह गए ये
5 ग्रह सौग्रही होकर, तो ये लोग पांचों राशियां तो राजयोग बनाएंगी ही बनाएंगी। उसके अतिरिक्त जो राशियां हैं वो भी बहुत अच्छा राजयोग बनाएंगी। क्यों? क्योंकि या तो उनके केंद्र भाव में या फिर त्रिकोण भाव में कोई ना कोई अच्छे ग्रह अवश्य होंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, संक्षिप्त बताऊंगा, क्योंकि बहुत व्याख्या करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आवश्यकता पड़ी तो मैं बाद में फिर से वीडियो बनाकर इसी विषय पर आपको बनाता रहूंगा। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं मेष राशि के लिए। अब मेष राशि का स्वामी मंगल लग्न में बैठ गया, शुक्र धन भाव में बैठ गया, बुध पराक्रम में बैठ गया, बृहस्पति आपके 12वें स्थान विदेश भाव में बैठे हैं, शनि आपके लाभ स्थान में बैठे हैं। अद्भुत योग, अद्भुत योग मेष राशि के जातक, आप लोग इस अवसर का लाभ उठा लीजिए। धन की तो बरसात होगी, बरसात। अरबपति खरबपति बनने के योग आपके होंगे। लग्न स्वामी लग्न में, धन का शुक्र सौग्रही और लाभ स्थान का स्वामी भी सौग्रही और धन स्थान का भी स्वामी सौग्रही। विदेश से भी लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। आपकी मेहनत और पराक्रम से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी आपका इस बीच में बना हुआ रहेगा सभी राशियों का, क्योंकि 15 तारीख तक तो शुक्र रहेंगे ही रहेंगे। तो 11 तक की बात कर रहा हूँ, 10-15 दिन की। बहुत बड़ा और बहुत शुभ योग आपके लिए है, इसका आप लाभ अवश्य उठाएं। कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है, शब्द नहीं है मेरे पास। वृषभ राशि की बात करते हैं। आपकी राशि का स्वामी भी शुक्र लग्न में बैठा हुआ है। आपकी राशि में शनि, ये भी शश नामक पंचमहापुरुष राजयोग बनाकर बैठा है। आपके 12वें स्थान पर मंगल बैठे हुए हैं सौग्रही, विदेश से लाभ दिला रहे हैं। आपके धन के स्थान पर सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है। अति उत्तम वृषभ राशि, आपके भी अरबपति खरबपति बनने के योग हैं। बहुत ऊंचाई मिलेगी, हर प्रकार से ऊंचाई मिलेगी, हर प्रकार के लाभ मिलेंगे व्यापार में, बिजनेस में। और अगर आप नौकरी में हैं तो वहाँ भी कोई भी काम आप करना चाहते हैं, थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजर से परामर्श भी ले लिया करिए बीच बीच में कुंडली दिखा के, क्योंकि मैं बता तो रहा हूँ पर आपकी कुंडली में हो सकता है कौन सा ग्रह कमजोर हो, बहुत स्थिति कमजोर में हो, जो आपको बहुत अच्छा लाभ देने की स्थिति में आज की तारीख में बैठा है, परंतु कहीं कुंडली में कमजोर स्थिति में बैठा है तो क्या होगा। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजर को दिखाकर आप इसका परामर्श भी ले लिया करिए, और कुछ उपाय अगर जरूरी हो तो वो भी करा लिया करिए कब कुछ। खैर, मगर वृषभ राशि के जातकों, आपके लिए भी अद्भुत लाभ की प्राप्ति है, अद्भुत धन की प्राप्ति है, अद्भुत तरीके से आपको काम में आपको उन्नति पदोन्नति प्राप्त होने के योग है। अब ऐसा कौन सा पक्ष है जो मैं कह दूं यहां से आपको नुकसान मिलेगा? ऐसा कोई पक्ष है ही नहीं। थोड़ा बहुत बस ये कह सकता हूं कि मंगल चूंकि 12वें स्थान पर है तो मांगलिक बनेगा, और उसकी वजह से हो सकता है घर में परिवार में थोड़ी सी पारिवारिक कटुता आ जाए, पति पत्नी के रिश्तेदारी में। सिर्फ एक संभावना व्यक्त कर सकता हूँ, मगर मंगल भी वहाँ पर बैठकर आपको विदेश से लाभ दिलाएगा ही रहेगा। मिथुन राशि, लग्नेश सौग्रही सूर्य और बुध का बुधादित्य योग, जिस अवसर की तलाश आप कर रहे थे वो अवसर आपको मिल गया है मिथुन राशि के जातकों। बृहस्पति आपका अलग राजयोग बना रहा है, हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग। शनि की ढैया आप पर खत्म हो चुकी थी, परंतु बस यहाँ थोड़ा सा मिथुन राशि के जातकों के लिए थोड़ी सी दिक्कत शनि से संबंधित जरूर संभावनाएं हैं। वो भी कुंडली में अगर आप देख लीजिएगा, नहीं तो वो भी ऐसा नहीं कहूँगा। वो इसलिए क्योंकि शनि वक्री होकर अष्टम भाव का भी फल देने लगेगा, तो स्वास्थ्य को लेकर, हेल्थ को लेकर और दुर्घटना को लेकर थोड़ी सी संभावनाएं हैं, सावधानी बरतनी है। बाकी धन की बरसात है, वैवाहिक काम भी आपका होगा, विवाह भी होगा,
जीवन में घूमना टहलना मौज मस्ती के वो पल मिलेंगे आपको जो शायद आपने कभी जीवन में सोचे भी ना हो, कल्पना भी ना की हो। इतना अधिक काम में आपको उन्नति मिलेगी, तरक्की मिलेगी, कई कई जगह से आपके पास ऑफर आ जाएंगे। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए 2 और 3 तारीख में चंद्रमा लगन में रहेंगे कर्क राशि का स्वामी, परंतु आपके 12वें स्थान पर, सबसे पहले मैं 12वें पे ही आ रहा हूँ, सूर्य और बुध का बुधादित्य होगा। सूर्य विदेश से आपको अच्छा लाभ देगा, बुध का भी लाभ मिलेगा। थोड़ा सा कर्क राशि के लिए सूर्य और बुध का हानि भाव पर बैठने की वजह से कहीं थोड़ी सी मानसिक तनाव की स्थिति और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें केवल हैं, बस, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैंने पहले आपको वो चीज़ सचेत किया जहां थोड़ी संभावना नजर आ रही है। बाकी आपके लाभ स्थान पर शुक्र विराजमान होकर लाभ ही लाभ आपको दिलाएंगे। 10वें भाव पर मंगल बैठकर आपके कार्य की स्थिति को आसमान पर फैला देंगे। अति तीव्र, अति गति से आपको कार्य फैलेगा, आपका बिजनेस फैलेगा, आपका व्यापार फैलेगा, आपको हर तरफ से लाभ मिलेगा। बृहस्पति आपके भाग्य को चमका के रख देंगे। बहुत शनि देव की भी आप पर कृपा बनी रहेगी, हर तरफ से आपको उन्नति प्राप्त होगी। थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। बाकी हर तरफ से आपके लिए ये जो योग है, ये हर तरफ से आपके मार्ग खोलेगा, आपको जीवन में एक सकारात्मक सोच का रास्ता देगा, धन के लिए लाभकारी होगा, कार्य क्षेत्र के लिए लाभकारी होगा। हर प्रकार से आपके लिए शुभ ही शुभ फल प्राप्त होंगे। सिंह राशि, सिंह राशि के अब भाग्य के स्थान पर शुक्र पहुंच जाएंगे, भाग्य की वृद्धि कराएंगे। आपके कार्य क्षेत्र का इतनी तीव्र गति से काम में आपको फायदा मिलेगा, इतनी तीव्र गति से आपको काम में फायदा मिलेगा कि आपने सोचा नहीं होगा। वो मंगल की वजह से आपके काम बहुत बनेंगे। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम आप कर रहे हैं तो आपको हर तरफ से लाभ ही लाभ आपको मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति आपका गूढ़ रहस्यों की तरफ, अध्यात्म की तरफ, भक्ति की तरफ आपको ले जाएंगे। साधु संतों से मिलना, धन का लाभ प्रदान कराना देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से होगा। आपकी राशि का जो स्वामी है सूर्य, वो भी बुध के साथ बैठकर आपके लिए हर प्रकार की गतिविधियों में आगे बढ़ा रहा है, उन्नति कारक है, धन की बरसात करवाएगा। सूर्य और बुध का ये बुधादित्य योग सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत उत्तम फल की प्राप्ति आपको होगी। यहाँ सचेत रहने की जहाँ तक बात है तो मैं बस आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि तो स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिएगा और दूसरा अवगुणों से थोड़ा बच के चलिएगा, क्योंकि आपके अंदर के अवगुण आपके मार्ग के अवरोधक बन सकते हैं। क्योंकि धन जब प्रचुर मात्रा में आएगा, काम बहुत तीव्र गति से बढ़ेगा, तो आदमी ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ अवगुण में भी फंस जाता है। कन्या राशि, कन्या राशि पर
बुध कन्या राशि का स्वामी स्वग्रही रहेगा, सूर्य के साथ रहेगा। क्या कहने कन्या राशि के। बृहस्पति तो हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बना ही रहा है। शनि भी कन्या राशि के जातकों को अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति करा रहे हैं, और मंगल की वजह से भी आपको उत्तम अति उत्तम फल की प्राप्ति हर तरफ से मिलेगी। तो कन्या राशि के जातकों के लिए भी ये बहुत श्रेष्ठ फलदायक, बिजनेस और व्यापार को बढ़ाने वाला, तरक्की देने वाला, आपके विवाह का भी योग बन रहा है कन्या राशि के जातकों। आपके घर में भी कोई बहुत बढ़िया मांगलिक कार्यक्रम बनने का भी योग बन रहा है। कुछ मुझको तो लगता है कोई एकदम से रैंडम आप कोई डिसीजन लेकर कोई बड़ा मांगलिक कार्य इस बीच कर डालेंगे। खुशियां ही खुशियां दिख रही हैं। तुला राशि के लिए भी मैं, चूंकि तुला राशि पर भी शनि की कृपा बनी हुई है, शनि का शश नामक पंच महापुरुष राजयोग तुला राशि पर बना हुआ है। देवगुरु बृहस्पति की भी जो दृष्टियां पड़ रही हैं उससे भी तुला राशि को लाभ है। थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर और काम का बोझ आप पर अवश्य बना रहेगा, परंतु तुला राशि के जातक अभी तक आपने जो भी सोचा था काम मेरे बन जाए, और जिन कामों में आप प्रयास कर रहे थे आपको विफलता ही विफलता मिल रही थी। बहुत समय से आप थोड़ा सा परेशान चल रहे थे क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया लगी हुई थी। अब ये जो 5 ग्रह और एकदम से सौग्रही हो रहे हैं इस जुलाई माह में, ये हर तरफ से आपको धन की सौगात देंगे, लाभ की सौगात देंगे, आपके कामों में गति देंगे, वृद्धि देंगे, पद और प्रमोशन मिलेगा, संतान से भी लाभ मिलेगा, और महिलाओं से भी तो बहुत ही अद्भुत लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी शुक्र वृष राशि में बैठा हुआ है और स्वग्रही स्थिति में बैठा है। पत्नी से भी बहुत प्रेम और व्यवहार आपका बनेगा, मगर थोड़ा स्त्री पक्ष से कोई दुर्व्यसन ना हो, काम वासना से थोड़ा बच के रहिएगा, बाकी आपके लिए अति उत्तम फल मिलेगा। वृश्चिक राशि का स्वामी भी मंगल, आप देखिए, और मंगल सौग्रही, बल्ले बल्ले, वाह वाह। वृश्चिक राशि के लिए मंगल का अति लाभ, सौग्रही मंगल। विदेश भाव को भी देख रहा है, विदेश से भी लाभ। सूर्य और बुध बृहस्पति सब ग्रहों का अति उत्तम संयोजन आपके वृश्चिक राशि के जातकों को भी जीवन की बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने वाला बन रहा है। धन के आगमन के स्रोत भी हैं, थोड़ा सा स्थान परिवर्तन का योग दिख रहा है, पर आपको हर प्रकार की ज्ञान, विज्ञान, ऊंचाइयां, बड़ा पद, बड़ी मान मर्यादा, प्रतिष्ठा, सम्मान वृश्चिक राशि के जातकों आपको यहां पर प्राप्त होगा। पति पत्नी के रिश्तों में तो प्यार मोहब्बत की बरसात हो जाएगी, शुक्र सप्तम स्थान पर होंगे तो स्त्री पक्ष से भी बहुत ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। प्यार मोहब्बत के मामले में, रोमांस के मामले में बहुत उत्तम रास्ते बन रहे हैं आपके। बस खुश रहिए और खुशियां बांटिए। अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंचाइएगा, और इन दिनों का, इस अवसर का लाभ वो लोग भी उठा सके, ऐसा अवश्य करिएगा। धनु राशि, धनु राशि के लिए क्या बोलना। बृहस्पति हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाकर बैठे हैं। शनि की ढैया जो 7.5 चल रही थी वो समाप्त हो गई है। अभी 6 तारीख को जरूर शनि का थोड़ा सा इनको फल मिलेगा, परंतु जाती हुई
जो शनि की आखिरी ढैया होती है देकर ही जाती है, इसलिए इनको इतना नुकसान नहीं है शनि से। इधर आप अगर देखिए आपके पंचम स्थान पर मंगल विराजमान हो जाएंगे, जो लाभ स्थान को देखेंगे, लाभ स्थान पर देखेंगे तो लाभ ही लाभ मिलेगा। शुक्र आपके छठे स्थान पर सौग्रही हो जाएंगे, छठे स्थान से विदेश भाव को देखेंगे, विदेश से भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सप्तम स्थान पर आपके सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनेगा केंद्र में बुध बैठकर ये भी राजयोग बनाएगा, तो सूर्य भी राजयोग को आपको बुध का भी राजयोग का फल मिल रहा है। भद्र नामक जो पंच महापुरुष राजयोग होता है सप्तम स्थान पर बैठने पर, उसका भी राजयोग का फल आपको मिल रहा है। हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग मिल रहे हैं, और भी ना जाने कितने राजयोग मिल रहे हैं जिनकी मैं गणना यहाँ पर नहीं कर पा रहा हूँ। आगे आने वाले कार्यक्रमों में गणना कर करके दूंगा, क्योंकि अगर मैं गणना करूंगा तो एक ही राशि पे पता नहीं कितने राजयोगों का होगा, आधे घंटे का एपिसोड एक ही राशि पे बन जाएगा। तो मान बहुत अच्छा, हर प्रकार से धनदायक, साझेदारी में, बिजनेस में, प्रॉपर्टी में, कार्य में लाभ आपको मिलने वाला है। धनु राशि के जातकों, आपने जितना भी परिश्रम पहले किया था उसका लाभ मिलना शुरू तो हो ही गया है। अब आप ये समझ लीजिए कि इन दिनों में आप करोड़पति अरबपति बनने के आपके योग हैं, आपके विवाह के योग हैं, मांगलिक कार्यक्रमों के योग हैं, घूमने टहलने देशाटन के योग हैं, विदेश यात्रा के योग हैं। अब मैं क्या क्या बताऊं, क्योंकि इन ग्रहों की दृष्टियां भी अगर मैं गणना करूंगा कि अब मंगल की जो सप्तम दृष्टि यहाँ पड़ रही तो अष्टम यहाँ पड़ रही है, तो बृहस्पति की जो है वो पांचवी दृष्टि पड़ रही, तो बहुत कार्यक्रम लंबा होगा। मगर सारांश में आप ये समझ लीजिए, मैं उन दृष्टियों का आकलन करते हुए सब बता रहा हूँ आपको कि आपके लिए इस अवसर का लाभ उठाना सबसे उचित होगा, और परिश्रम करिए, ईश्वर की कृपा आप पर बनेगी। मकर राशि के लिए भी शनि का, अब मकर राशि के ऊपर भी शनि का ही इस समय देखा जाए, मकर राशि का स्वामी शनि सौग्रही है, और अब 6 तारीख के बाद मकर राशि की तरफ आकृष्ट हो रहा है। तो ये भी आप शश नामक मंच महापुरुष राजयोग मकर राशि पर भी एक तरीके से मान लीजिए बन रहा है। मकर राशि के पराक्रम भाव पर बृहस्पति बैठे हुए हैं, जो भाग्य स्थान को देख रहे हैं, बृहस्पति का भी अच्छा फल प्राप्त होगा। आपके जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित काम, मंगल की वजह से शासन प्रशासन से संबंधित काम, सत्ता से संबंधित काम, व्यापार से संबंधित काम मंगल की वजह से अति तीव्र हो जाएंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव पर मंगल बैठकर जब दशम स्थान को देखेगा तो ये आपके जीवन में आमोद प्रमोद भर देगा। अब यहाँ पर शुक्र भी आपको प्रेम और रोमांस में, एजुकेशन में, पढ़ाई में, ज्ञान में, विज्ञान में, अध्यात्म में, हर तरीके से शुक्र भी आपको देंगे। अच्छा उठना, पहनना, सजना धजना, नए नए कपड़े, नए नए आभूषण, नए नए परिधान, नए नए मित्र, नए नए संगत, नए नए साथ, और साथ ही साथ सूर्य की भी कृपा और बुध की भी कृपा आप पर बनी रहेगी। बहुत अच्छा लाभ का समय है, लाभकारी समय है मकर राशि, आप इस लाभ को उठा लें। कुंभ राशि की बात करते हैं तो कुंभ राशि के जातकों के लिए भी शनि सौग्रही बैठे हैं। शनि सौग्रही, राशि के स्वामी सौग्रही बैठकर जब बैठ जाए तो मानी बात है बहुत अच्छा फल मिलेगा। और आपके धन के स्थान पर देवगुरु बृहस्पति धन की बरसात कर रहे हैं। आपके पराक्रम भाव पर मंगल बैठकर आपको पराक्रमी तेजस्वी बना रहे हैं, भाग्य की वृद्धि कर रहे हैं, विदेश यात्रा के योग बना रहे हैं, छोटी मोटी आप और भी यात्राओं के योग बना रहे हैं, आपके कार्य को सारी दुनिया में बढ़ाने वाले, आपके पर्सनालिटी को बढ़ाने वाले हैं। शुक्र आपको जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, माता का सुख, पति पत्नी और के बीच में आनंददायक वातावरण, आपके कार्य में तीव्रता, आपके काम में पदोन्नति और प्रमोशन, और पंचम भाव पे सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बन के रहा, आपके 11वें स्थान को देखने पर आपको लाभ की प्राप्ति और संतान पक्ष से भी बहुत उत्तम लाभ मिल रहा है। प्रेम संबंधों में भी लाभ मिल रहा है।
थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर चिंता जरूर मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। स्वास्थ्य को लेकर अपना ख्याल रखिएगा। बाकी आपके भी अरबपति करोड़पति बनने के योग है। आते हैं अंतिम राशि मीन राशि की बात करते हैं। आप कहेंगे कि मैंने किसी भी राशि का बुरा नहीं बताया, और है ही नहीं बुरा मित्रों। किसी राशि का बुरा कैसे हो सकता है? आप ये बताइए, 5 ग्रह जब सौग्रही होंगे और 5 ग्रहों की दृष्टियों को देखेंगे, मिलाकर देखेंगे, तो हर राशि पर अच्छा कुछ ना कुछ अच्छा होना ही होना है, बेहतर होना ही होना है। ये असंभव है कि मैं ये कह दूं कि नहीं इसका बुरा होगा, इसका खराब होगा। कोई बुरा हो ही नहीं सकता। एक ग्रह बुरा करेगा तो दूसरा अच्छा करेगा, दूसरा बुरा करेगा तो तीसरा अच्छा करेगा, तीसरा बुरा करेगा तो चौथा अच्छा करेगा। बस कुंडली में विशेष ध्यान रखिएगा, कुंडली में भी आपके ग्रह अच्छे होने चाहिए, तभी गोचर के ग्रहों का लाभ आपको मिलता है। आते हैं अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि का तो बृहस्पति सौग्रही बैठे, हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है सौग्रही बृहस्पति। मीन राशि का तो साल भर वैसे ही देवगुरु बृहस्पति अकेले ही सक्षम है। बाकी ग्रहों का सपोर्ट मिले या ना मिले, सिर्फ देवगुरु बृहस्पति की ही कृपा अगर मीन राशि के जातकों पे ऐसी बन रही है कि इनको हर प्रकार से धन का, पैसे का, रुपए का, हर प्रकार का लाभ मिल रहा है। पर अब मंगल धन के स्थान पर बैठ गए, मतलब देवगुरु तो देंगे ही देंगे, अब मंगल भी धन देंगे। सौग्रही मंगल पैसे की बरसात कर देंगे। वृष राशि का स्वामी शुक्र आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा, और सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपके चतुर्थ भाव में बैठकर जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित आपको इतना फल देगा, साथ साथ आपको पद प्रमोशन, पदोन्नति के लाभ और धन की समझ लीजिए बरसात ही बरसात यहाँ होती हुई मीन राशि के जातकों को भी दिखलाई पड़ रही है। शनि देव की भी कृपा आप पे आएगी, क्योंकि शनि भी अब 6 जून के बाद से लाभ स्थान का फल देने शुरू कर देंगे। मकर राशि का बहुत बहुत ही उत्तम फल हर प्रकार से मिलेगा 12 राशियों को। और मीन राशि आपके लिए प्रेम में, रोमांस में, शादी में, विवाह का संबंधों में, पारिवारिक संबंधों में, संतान पक्ष से घूमना टहलना, मौज मस्ती, हर प्रकार के लिए ये समय अति 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 उत्तम है। तो मित्रों, ये मैंने आज एक अद्भुत वीडियो बनाया है, जो अद्भुत फल दाने वाले समय का वीडियो है, जो इतिहास में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब ब्रह्मांड में इतनी बड़ी घटना होती है। इसको शेयर जरूर करिएगा, अपने मित्रों तक पहुंचाइएगा, जिससे कि उनको भी पता चल सके और इस शुभ मुहूर्त और शुभ समय का वो लाभ उठा सकें। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। फिर मिलूंगा नए विषय पर जल्द ही आपसे। आपका मनीष आदित्य विदा लेता है। नमस्कार।